तारीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। तूफान मोका 1982 के बाद तीसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात, हवा की रफ्तार 260 किलोमीटर के पार। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत। अखिलेश यादव का कांग्रेस की जीत पर बयान, कहा बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत। फिर पहलवानों का छलका दर्द, बोले बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक धरना खत्म नहीं होगा। मन की बात से प्रेरित कलाकृति देखने एनजीएमए पहुंचे पीएम मोदी। घाटी हो या गलवान, भारत ना कभी झुका है और ना झुकेगा, राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग बेहोश, आज नहीं लगेगा दिव्य दरबार। द केरला स्टोरी देखकर ममता पर गरजे गिरिराज सिंह। एमसीडी में बीजेपी को बड़ा झटका, पार्षद पवन सहरावत ने की घर वापसी। ऑपरेशन लोटस को जनता ने कुचला, सामना में मोदी शाह पर हमला। अब खबरें विस्तार से। तूफान मोका 1942 के बाद तीसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात, हवा की रफ्तार 260 किलोमीटर के पार 13 मई को बंगाल की खाड़ी से तूफान मोका टकरा चुका है। मौसम वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों ने कहा कि ये साल 1982 के बाद मई के महीने में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला सबसे तेज चक्रवात है। इसकी तीव्रता 260 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश और म्यांमार के तटों पर भारी नुकसान हुआ। इससे पहले साल 1957 में बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवात 212 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया था। वहीं साल 2020 में अम्फान चक्रवात की रफ्तार 265 किलोमीटर थी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु में एक बार फिर जहरीली शराब ने ऐसा कहर ढाया है कि देखते ही देखते 10 लोगों की लाशें भिज गई। दावा है कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिले में जहरीली शराब पीने से 3 महिला समेत 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस की माने तो विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम के पास रहने वाले 6 लोगों की रविवार को मौत हो गई, जबकि चेंगलपट्टू जिले में 2 लोगों ने शुक्रवार को और 2 लोगों ने रविवार को दम तोड़ा। अफसरों का मानना है कि ये सभी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। अखिलेश यादव का कांग्रेस की जीत पर बयान, कहा बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय को उसकी उल्टी गिनती की शुरुआत करार दिया है। रविवार को एटा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में तमाम जोर लगाने के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ये बीजेपी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत का संकेत है। गौरतलब है कि शनिवार को आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने राज्य में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। भारत के लोग और आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल करके रहते हैं, हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहां हर जाति धर्म के लोग मिलके रहते हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत बांट रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने, और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहां पर जी। और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के लोगों। गठबंधन की अभी बातें मत करो, बहुत लंबी लड़ाई। अध्यक्ष जी, कर्नाटक में मोदी जी ने, अमित शाह ने और देश के तमाम भाजपा नेताओं ने रोड शो किए और वो उसके बाद भी उन्हें करारी शिकस्त मिली। क्या देखते हैं लोकप्रियता को लेकर, मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर क्या कहते हैं? भारत के लोग और आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल करके रहते हैं,
हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहां हर जाति धर्म के लोग मिलके रहते हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत बांट रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने, और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहां पर जी। और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के। फिर पहलवानों का छलका दर्द, बोले बृजभूषण सिंह को गिरफ्तारी तक धरना खत्म नहीं होगा। यौन शोषण के आरोप में WFI चीफ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों धरना 22वें दिन रविवार को भी जारी रहा। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का रविवार को एक बार फिर दर्द छलक उठा। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। स्टेटमेंट आई है ओलंपिक एसोसिएशन ने जो WFI को भंग किया है, तो वो खिलाड़ियों का जो भारत की बेटियों का जो न्यायिक लड़ाई उसमें जीत का पहला कदम रखा है, क्योंकि पूरी बॉडी को भंग किया गया है और ये हमारी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पहली जीत है हमारी, और इसके बाद लगातार जारी रहेगी लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता। आज 22 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, और अभी तक कोई भी रूलिंग पार्टी से, बीजेपी से कोई भी महिला सांसद आके हमारे साथ में नहीं बैठे हैं या ग्रीवेंस नहीं दिखाया उन्होंने बेटियों के सम्मान के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो जितने भी महिला सांसद हैं बीजेपी में, हम उनको बाय हैंड लेटर लिख के और ईमेल करके हम लेटर लिखेंगे कि हमारे समर्थन में आइए। और जो भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आप नारा देते हैं या जो भी महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, तो हम भी आपकी बेटियां हैं, हम भी इसी समाज से हैं, तो हमारे भी मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो वो हमारे समर्थन में आए। तो उसके लिए हम उनको एक ओपन लेटर लिख रहे हैं। हमारे जो साथी रेसलर है वो उनके घर पे जाके बाय हैंड वो डिलीवर करके आएंगे, और हम ईमेल से भी उनको वो लेटर सेंड करेंगे ताकि उन तक वो लेटर पहुंचे। और क्योंकि हमें लगता है कि 22 दिन हो गए, शायद हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है, शायद आप लोग उन तक हमारी आवाज पहुंचाने में असमर्थ हैं, ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो हमारे पास आए नहीं है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम जो महिला सांसद हैं उनके घर भी बहन बेटियां हैं, उनकी भी बहनें हैं, तो उन तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं, क्योंकि वो आवाज उन तक जाएगी तो शायद हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे यहाँ हमारे समर्थन में आएंगी। क्योंकि ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये देश की हर उस बेटी की लड़ाई है, हर उस बहन की लड़ाई है जो इंसाफ मांग रही है आज देश से। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार 22वें दिन भी इतना समर्थन सब सपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगी कि मेरे सभी सभ्य समाज के लोगों, अपनी बेटियों के सिर पे हाथ रख के कसम खा के देखो कि हम एक अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो चौराहे पर आके भी बोल दें और हम पूरे देश के सामने बोल रहे हैं और वो अपराधी है, और इसके लिए बहुत ताकत चाहिए लड़ने के लिए, और आप सबका समर्थन चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं या किसी उससे असमर्थ है आने में, तो कुछ भी करके थोड़ा सा टाइम, 1-2 घंटे आओ यहाँ, अपने बच्चों को लाओ, अपनी बेटियों को लाओ, कि उन्हें भी शक्ति मिले आगे इस समाज से लड़ने की या किसी अपराधी से लड़ने की, क्योंकि उनको दिखाओगे तभी उनमें हौसला आएगा। तो बस आप सबसे, जो मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ बैठने वाले तो बहुत समर्थन कर ही रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब लोग हमारे समर्थन में आओ। बस धन्यवाद। हम सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, परसों सभी अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाके ज्ञापन दें और एक सत्याग्रह आंदोलन की हम मांग करते हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करते हैं कि 16 तारीख को अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं, ज्ञापन दें जिला मुख्यालय में जाके और सत्याग्रह करें एक दिन के लिए हमारे समर्थन में, देश की बेटियों के सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि, और आप मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी आवाज को पूरे देश तक, पूरे जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों में जो ताकत है वो देश के किसी भी कोने तक बात पहुंचाने की। तो वो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इस चीज में, इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा इस तरह से समर्थन कर सकते हैं। और जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम एज ए लड़की होने के नाते हमें अभी प्राउड भी फील होता है कि हम
बहुत लेट लग गया ये आवाज उठाने में। हमें नहीं पता था कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमारे इतने साथ में खड़े हो जाएंगे इस लड़ाई में। तो बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है। और मैं चाहूंगी कि देश की हर उस बेटी को जो न्याय के लिए मांग कर रही है या उसके मन में झिझक है कि एक बार एक कदम घर से बाहर निकाल के तो देखो, आपके लिए पूरा देश खड़ा ना हो जाए तो हमें बोल देना। धन्यवाद। कोई हाँ जी, लेटर भी है हमारे पास में, लेटर है सभी हमारे पास में, हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। अगर पिक्चर्स क्लियर आ जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। और ये सारी ग्रुप में डाल, ये सभी लिस्ट है जिनको हम महिला सांसद जितने भी बीजेपी से हैं हम उनको भेज रहे हैं। ये ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। हमने जो ग्रुप बनाया है आप सभी मीडिया वालों के लिए तो हम उसमें भी डाल सकते हैं अगर पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रही तो। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए आज का हो गया है। मन की बात से प्रेरित कलाकृति देखने एनजीएमए पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो प्रसारण कार्यक्रम में मन की बात की 100वीं कड़ी पूरा होने के मौके पर यहां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आयोजित विश्वगत प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी जनशक्ति ए कलेक्टिविटी पावर में कई प्रमुख कलाकारों के काम को दिखाया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदर्शनी के वॉक थ्रू पर ले जाया गया, जहां कलाकारों को अपने कार्यों और मन की बात के विषयों के बारे में बात करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें प्रेरित किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें जयपुर हाउस के भवन पर जनशक्ति प्रदर्शनी का इम्पर्सिव प्रोजेक्शन शो भी देखा। चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान, भारत न कभी झुका है और न झुकेगा, राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप थे या अब गलवान घाटी में भारतीय सेना है, भारत न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवाजी के जीवन के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को पन्नों पलट कर देखिए। बहनों भाइयों, मनुष्य के जिंदगी में स्वाभिमान से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। हल्दी घाटी में कैसा करिश्मा किया था महाराणा प्रताप ने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। आपको भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो, डंके की चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यही हमारा संकल्प है। यही प्रेरणा तो हमें महाराणा प्रताप के द्वारा प्राप्त हुई है। यही प्रेरणा तो महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास हमको देता है। मेरे बहनों भाई, इतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं जो कुछ भी है, हमारे प्रधानमंत्री का भी सीना बहनों भाइयों 56 इंच का है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग बेहोश। आज नहीं लगेगा दिव्य दरबार, बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों से की अपील। पटना के नौबतपुर के तरेट मठ में बागेश्वर बालाजी सरकार का लगने वाला दिव्य दरबार आज रद्द कर दिया गया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर के तरेट मठ में पिछले 2 दिनों से हनुमंत कथा सुना रहे हैं। इसी बीच कथा के दूसरे दिन रविवार को नौबतपुर में लाखों लोगों की भीड़ पहुंच गई, जिसकी वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद मन से दिव्य दरबार पर विराम लगाने की बात कही। इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए
कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे। द केरला स्टोरी देखकर ममता पर गरजे गिरिराज सिंह। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी अदा शर्मा स्टारर द केरला स्टोरी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। फिल्म के जहां लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है, वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिल्म को बंगाल में बैन करने की बात कही है। वहीं तमिलनाडु में थिएटर एंड मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने फिल्म को नहीं देखने का फैसला किया है। देखिए, इसे धर्म के चश्मे से और पार्टी के चश्मे से नहीं, बल्कि भारत के अंदर जिस ढंग का मुहिम चल रहा है, भारत की बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उसे सीरिया तक पहुंचाना, उसे अंधा बना देना, वो जिन्होंने नहीं देखा है, केरल में क्रिश्चियन एसोसिएशन ने भी केस किया था कि हजारों मेरी बेटियां गायब हैं, और ये बेटियां कह रही हैं कि मैं इसीलिए आई हूं देखने के लिए कि दूसरे लड़कियों को ये मैं कह सकूं कि लव जिहाद में मत पड़ना, कलेवा पहन करके जो तुम्हें ठगने की कोशिश करता है, तुम ये लव जिहाद में नहीं पड़ो। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में बैन कर दिया है इस मूवी को। कई आप लोगों के राज्यों में एमपी यूपी में टैक्स फ्री की गई। ममता बनर्जी, मैं तो नीतीश बाबू को भी सुझाव दिया था कि सद्बुद्धि आ जाए और पत्र लिखा कि आप टैक्स फ्री कर दें, लेकिन ये वोट के लालच में, मुसलमानों के प्रभाव में, यहाँ तो पीएफआई का भी राज हो रहा था। 2047 में भारत को फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाना, इसलिए ये तो अंधे हैं वोट की राजनीति में। ममता बनर्जी कल बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहती है, इसीलिए वो इस मूवी पर बैन लगा। एमसीडी में बीजेपी को बड़ा झटका, पार्षद पवन सहरावत ने की घर वापसी। आम आदमी पार्टी से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए एक पार्षद ने दोबारा आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल बवाना से पार्षद पवन सहरावत ने आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर बवाना से पार्षद का चुनाव जीता था, लेकिन फरवरी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर उनकी घर वापसी से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी खुशी का दिन है, और खुशी का दिन इसलिए है कि मेरे बड़े अजीज मित्र कह लीजिए, मेरे बड़े भाई कह लीजिए, पवन भाई जो आम आदमी पार्टी से बवाना वार्ड नंबर 30 से इस बार बड़ी भारी बहुमत के साथ चुनाव दूसरी बार जीते। कुछ थोड़ा सा बीच में संगठनात्मक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके कारण दुखी होकर इन्होंने बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन इनका मन यहीं था, शरीर थोड़ी देर के लिए ज़रूर था वहाँ पे, और लगातार संपर्क में रहे मुझसे। सारी चीज़ें, जो भी एक भ्रम था, वो सारी चीज़ें दूर की गई, और आज फिर से अपने परिवार में उसी मान सम्मान और वही इज्जत और वही जो कुर्सी इनकी थी, उस कुर्सी पे फिर से वापस आ रहे हैं। तो पवन भाई का स्वागत है आज फिर से परिवार में, और मेरे लिए पर्सनली बड़ी खुशी है, क्योंकि पवन भाई से मेरा रिश्ता बड़ा ही पुराना है और बहुत ही मिलजुल कर साथ में काम करने वाला है। और खुद चाहे वो चुनाव के थे, क्योंकि इससे पहले भी ये पार्षद रहे, उस समय भी इनके वार्ड में सरकार के साथ जो भी काम कराने की जिम्मेदारी थी, चूँकि मैं एमसीडी का प्रभारी भी हूँ, तो लगातार पवन भाई के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते थे। तो मेरे लिए भी पर्सनली बड़ी खुशी की बात है कि पवन भाई का जो भी थोड़ी सी भ्रम थी, दुविधा थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके आज फिर से उसी मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक प्रण लिया है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, साफ़ सफाई ठीक करेंगे, सारी चीज़ें ठीक करेंगे,
वो सारी चीज़ें मिल के आपस में करेंगे। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं पवन भाई को माइक दूंगा, वो अपनी बात रखेंगे। मैं भी इनके घर से ही आ रहा हूँ, भाभी भी मिली, और जब मैंने भाभी से कहा कि पवन भाई को फिर से घर में वापस ले जाना, तो भाभी ने कहा इनकी इज्जत मेरी उनकी नज़रों में और बढ़ गई है, ये निर्णय इन्होंने लिया है। तो पूरे परिवार का भी बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरा परिवार से भी पूरा रिश्ता है, बच्चों से, सबसे। तो मैं पवन भाई को कहूँगा 2 शब्द कहें और मिलकर फिर से एक अच्छी, बेहतरीन और शानदार दिल्ली बनाने के ऊपर काम करेंगे। पवन भाई। सभी को मेरा नमस्कार, मीडिया कर्मी को, सभी आए हुए सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज आम आदमी पार्टी में से मैं चुनाव लड़ा बवाना से, कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई थी, और तो आज दुर्गेश भाई ने भी, जो एमसीडी के प्रभारी भी हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने मेरे को कहा चलना वही है अपने परिवार में। तो मैं आज अपने परिवार में वापसी शामिल हो गया हूं, और आम आदमी पार्टी के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करेंगे, और इस एमसीडी में पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे, और अपने गांव देहात के लिए भी पूरा काम करेंगे। और मैं दुर्गेश भाई से मेरा बहुत लगाव है, और मैं आज दुर्गेश भाई के साथ अपने घर से चल के आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली, और मैं दुर्गेश भाई जी का, मुख्यमंत्री जी का और हमारे लाकड़ा जी का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे है, आप सब लोग भी अपने अपने परिवार के साथ जाकर समय बिताएं। माफ़ी चाहूँगा कि आज संडे में आपको लोगों को परेशान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन लोटस को जनता ने कुचला, सामना में मोदी शाह पर हमला। लिखा, कर्नाटक में नहीं चला नकली हिंदुत्व। कर्नाटक के नतीजों में बीजेपी की करारी हार पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस की जीत को शुभ संकेत बताते हुए सामना में लिखा है कि साल 2024 में क्या होगा, इसकी दिशा कर्नाटक की जनता ने दिखा दी है। बीजेपी का नकली हिंदुत्व कर्नाटक में नहीं चला। सामना में लिखा गया है कि कर्नाटक का नतीजा मोदी शाह के खिलाफ गया। कर्नाटक की जनता ने मोदी शाह की बीजेपी को करारी शिकस्त दी। ये देश के लिए शुभ संकेत है। इसमें आगे कहा गया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी से दक्षिण का एकमात्र राज्य छीन लिया। 2024 की दिशा कर्नाटक की जनता ने दिखा दी है।